श्री राम जय जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। आज 18वां अध्याय का पाठ होगा ना? जी महाराज महाराज जी। जी, राम राम जी। महाराज जी। षष्ठ स्कंध 18वां अध्याय। अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। पीछे जो प्रश्न किया था कि ये वृत्रासुर कौन था, इसलिए उस चित्रकेतु का प्रसंग आरंभ से हुआ और चित्रकेतु के ही प्रसंग में ज्ञान और स्तुतियां भगवान की और उस भागवत धर्म को समझने की, पालन करने की विधियां भी प्राप्त हुई। भगवान कैसे हैं उनका स्वरूप भी बताया गया। जितना हम जानते हैं भगवान को, वो पूरा भगवान का स्वरूप नहीं है। वेद भी उसको पूरा पूरा बता नहीं सकते। तो हम जो इस संसार में जो दुख से बचने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए अपना सकाम कर्म काम कर्म करते जा रहे हैं, वो कैसे जान सकते हैं? ऐसे विचार वाले भगवान को पूरा पूरा कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान तो इतना ही है, भगवान ये कर देते हैं, वो ये भी पूरा कर देते हैं, पर आजकल कर नहीं रहे हैं। उसके लिए बड़ा भजन चाहिए, इसलिए किसी देवता को, तांत्रिक को, पंडित को, पुराने को, ढमकाने को पकड़िए आप, जबकि उनके काम कुछ और है। भगवान को जानने का हम प्रयास नहीं करते। भगवान क्या है यही सब बताया जा रहा है स्तुतियों के द्वारा, और हम क्या है ये भी बताया जा रहा है। ये प्रकृति क्या है ये भी बताया जा रहा है। और इस प्रकृति ने माया रूप विद्या अविद्या का जाल कैसे फैलाया हुआ, लेकिन हो रहा है भगवान की आज्ञा से। आश्रय भगवान का है। तो अभी तक थोड़ा थोड़ा उसको समझ पा रहे। कल भी मैं विचार कर रहा था कि शांत एकांत होके जब तक ध्येय एक ना हो जाए, और कोई ध्येय नहीं मेरे जीवन का, और कोई ध्येय नहीं। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, एक क्रियाओं से कोई मतलब नहीं। तो
जब तक एक ध्येय नहीं, कोई मेरा, अब मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं। आंतरिक मति ऐसी हो जाए और ऊपर से जैसे खाने-पीने का व्यवहार तो करोगे ही, तो दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार कर लो। निरासक्त होके किसी के सुख-दुख में शामिल ना हो करके अपनी आप में रह करके एक ध्येय को लेकर के जिएँगे जब, तो भागवत जी पाठ पूर्ण रूप से धुंधकारी की तरह समझ आ जाएगा। क्योंकि धुंधकारी ने करना कुछ नहीं करना था। सिर्फ अपने कल्याण की इच्छा से ही इस भागवत धर्म को समझता गया और भागवत रूप हो गया। गीता जी में कितना भी कोई दुराचारी हो, सब छोड़ करके पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको मुक्त कर देता हूँ, पापों से मुक्त कर देता हूँ। और ये भी हमसे नहीं हो रहा। अगर हमारे पाप नहीं है तो शरीर भी नहीं हो सकता। पाप और पुण्य का संघात मैंने मिश्रण ही शरीर होता है। और उसमें अहंता ममता के कारण इतने जकड़ गए, क्योंकि माया प्रबल है। ये कोई हमारा दोष भी नहीं है, कोई दोष भी नहीं है कि माया प्रबल है और माया के द्वारा ही पहले अविद्या फिर विद्या। अगर यहां से छूट भी जाए अविद्या से तो विद्या रूप माया, मैंने वो बुद्धि का ज्ञान व्यान ये सब माया। अब बताइए किसे छूट सकते हैं? बस वही स्थिति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और जो एक लाइन और है, असुवन जल सींच सींच प्रेम प्रेम बेली बोई। प्रेम बेल बोई, है ना? ये है एकाग्रता, ये है चाह। तो दूसरों ना कोई, और भगवान ने सबकी जिम्मेदारी पहले से ले रखी है। उनके हमारे भीतर भगवान एक एक कण में। मैंने पहले भी कभी कहा होगा, एक बार मैं पहाड़ की तरफ यहाँ से नॉर्थ की तरफ, यहाँ से अपने जम्मू से नॉर्थ की तरफ गया, एकांत था और वहां बैठा, गाड़ी लेके अकेला ही था, गाड़ी में बैठा रहा, तो मेरा ध्यान गया ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के मैंने देखा कि मेरी लेफ्ट साइड में पहाड़ी है, सीधी जैसे दीवार लगाई हो, काफी ऊंची है, और उसमें पेड़ जो हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं, उसकी जड़ें उस पहाड़ी के साथ चिपकी हुई हैं, और पेड़ जो है ऊपर फल फूल रहे हैं। तो विचार करने लगा, ऐसे ही विचार होने लगा। पहले तो विचार ये हुआ, इन पत्तों में, एक एक पत्ते में कितने कितने जीव रहते होंगे। सोचा कि हाँ, बहुत रहते होंगे। विचार किया, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो बहुत कुछ दिखाती है। और फिर इस पत्ते में, इसके पत्ते के ऊपर भी जीव रहते हैं और इसके पत्ते के बीच भी जीव रहते हैं,
और पेड़ का जो ब्लड होता है अपने ढंग का, उस ब्लड जो है पेड़ में चल रहा है और वो इस मिट्टी से, इस पहाड़ी से पत्थर के ऊपर है, वो इससे एनर्जी कैसे ले रहा होगा? और जैसे हम कभी-कभी तुलसी को पानी देना भूल जाओ, तो मुरझा जाते हैं पत्ते और तुरंत जड़ में पानी दे दो, सारी तुलसी हरी-भरी हो जाती है। 3-4 घंटे में हो जाता है सब। तो तो इसका अर्थ है कि जड़ से पेड़ सब कुछ लेता है। तो जड़ से ले रहा तो वो सर्कुलेशन तो अंदर चल रहा है ना। और ज और वो एक मेथड है ही कि ब्लड सेल होते हैं। अगर हमारे भी होते हैं ब्लड सेल, तो पेड़ के अंदर भी होते हैं। नहीं तो ऐसे वहाँ पंपिंग सिस्टम क्या है, हमारे अंदर तो हार्ट है, वहाँ क्या सिस्टम है? और इस ब्लड सेल कितने होंगे? और इसके कितने सारे पत्ते हैं? और कितने जीव भीतर और बाहर होंगे? यही तो भगवान कह रहे हैं, मैं हर कण में हूँ, कितने जीव भीतर और बाहर हो। हुँ? और इस पेड़ के जीव भी मैं गिन नहीं सकता, एक पेड़ के जीव भी गिन नहीं सकता और ऐसे अनंत पेड़ लगे हुए हैं आस-पास। और मिट्टी में कितने जीव होंगे? तो मेरे तो बुद्धि बंद हो गई एकदम कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। जब इस तरह से भगवान ही सबके आधार हैं, तो हमारे भी वही आधार हैं। हुँ, और जो मेरे हैं, जो लोग, उनके भी वही आधार हैं। यानी जो मेरा और मेरों का जो आधार है वो परमात्मा है। वो चिंता उसको उनको भगवान को करने दो। तुम अपने सिर में मत लो ये बात। तुम कुछ नहीं कर सकते। जितने देवता हमारे शरीर में हैं, उतने देवता मेरे बच्चों में भी है। सभी का भाग है पूरी सृष्टि को। सब जगह ये छोटा-छोटा सभी शरीर एक ब्रह्मांड है। तो एक-एक एक शरीर के एक ब्रह्मांड है। तो उनका भगवान पहले ही सबको केयर कर रहे हैं और आगे-पीछे जहाँ ले जाना है वो ले जा रहे हैं कर्मों के अनुसार। और कर्म की शक्ति देने वाले वही हैं, ज्ञान देने वाले वही हैं, दूसरा कोई नहीं। माया भी उन्हीं की है और उस माया के भीतर भी वही रहते हैं, चाहे अज्ञान रूपा हो, चाहे ज्ञान रूपा हो। तो तुम खामखा जो बने हुए अज्ञान से कह रहे हो, मुझे अपनों का ध्यान रखना है, मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा धर्म हो गया है। तो तुम्हारा कौन रख रहा था? तुम्हारे पिता तो चले गए, माता-पिता चले गए और तुम्हारा कौन रख रहा है? उनका भी वही रखेगा, जिसने पहले जन्म-जन्मांतरों से हिसाब करते आ रहे हैं। तो अपने अज्ञान को छोड़ के शास्त्र कहता है, अपने कल्याण के लिए सारे जगत को छोड़ दो। ये महाभारत का श्लोक है। अपने कल्याण के लिए सारे जगत को छोड़ दो। वो श्लोक इस तरह से है, कोई घर में अधर्मी पैदा हो गया, वो नहीं मान रहा है, तो उसको त्याग कर दो। इसी तरह कोई आपके गाँव में ऐसा हो गया, कोई घर ही
इस तरह का है तो उसको निकाल दो गाँव से। पूरा गाँव खराब हो जाएगा नहीं तो। फिर इसी तरह कोई श श शहर का कोई हिस्सा ऐसा हो गया तो उसको निकाल दो। कहते हैं पूरे वर्ल्ड में कोई देश ऐसा है तो उसको निकाल दो। माने उसका सहयोग मत करोगे तो निकल ही गया, मर जाएँगे ऐसे ही भूखे। तो और यदि अपना कल्याण चाहते हो तो पूरे संसार को ही त्याग दो। इसलिए दया, धर्म जो लौकिक होता है ना, हित अहित लौकिक होता है और लौकिक हित करने वाला सिर्फ भूख प्यास का उसकी सुविधाओं का ही ध्यान रख सकता है। और कल वो क्या कर्म करेगा तो उसका कर्म हमको भी मिलेगा ना। हम भगवान की पूजा करते हैं। देखिए, विचिंतन करें एकाग्रता से। मैं ये विचार कर रहा था, जो भगवान की पूजा करते हैं, मेरी माता नहीं रही, मेरे पिता नहीं रहे, तो मैं उनको इसका मेरी इच्छा हो, मैं उनको इसका पुण्य देना चाहता हूँ, तो कैसे दूँ? भगवत कृपा से विचार आया। 7 धातुएँ शरीर की होती हैं, ये पहले ही सुन रखा है। और जो 3 धातुएँ इस शरीर में माता की हैं और 3 पिता की हैं। तो मेरे इस शरीर से जो भी काम कर रहे हैं, वो कर रहा हूँ, वो वही कर रहे हैं। इस शरीर से मैं अच्छा काम कर लूँ, भजन कर लूँ, तो वही कर रहे हैं। हुँ। और फिर विचार किया कि मैं कौन हूँ? तो जो उनकी आत्मा है, वे वही मेरी आत्मा है। यही भगवान कह रहे हैं। आत्मा में तो कोई भेद नहीं है ना। पर है क्या? हम अपने अज्ञान से नए-नए चिंतन करके रजोगुनी, तमोगुनी चिंतन करके कुछ बात का बतंगड़ बना के उसके आधार पे करना शुरू कर देते हैं। शास्त्र की आज्ञा पालन नहीं करते। शास्त्र की आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा काम सफल होगा ही। इस रूप से सारा जगत है पहले से ही, तो सावधान होकर के क्यों ना धर्म कर्म में पूर्ण रूप से भागवत धर्म में, लौकिक धर्म में सुख दुख प्राप्त होता है। लौकिक कर्म में सुख दुख प्राप्त होता है और लौकिक जो धर्म है वो अंतःकरण शुद्ध करता है। उसका फल ही यही है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ अंतःकरण शुद्धि। और फिर योग्यता आती है ज्ञान की। अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने कहा कि मैं कुछ पाठ समझ नहीं पाया और सुबह फिर से सुनाऊंगा, 3 दिन पहले, शायद 4 दिन, 3 दिन पहले। हाँ, जिस रोज कहा था मैं बाजार गया था और आया और ठीक से सुना नहीं पाया। मेरे चित्त में जो एकांत रहते हुए भी व्यक्ति को इतना डिस्टर्बेंस हो जाती है और जो गृहस्थ में रहते हैं उनकी क्या स्थिति होगी? जो कभी भी उस घोड़े से उतरे ही नहीं है। उन्होंने कभी शांति देखी ही नहीं, बस सो लिया, बैठ गए
और कुछ चिंतन करते गए। अपने सिस्टम बना रहे हैं, अपनी सभ्यता, अपना ढंग, अपना स्टैंडर्ड बना रहे हैं। उनको शांति वो कभी भी शांत नहीं हुए। तो सोच रहा था ये कैसे समझ में आ पाएगा? धुंधकारी जितना दुःख तो हुआ नहीं हमको। हुँ, चित्रकेतु जितना दुःख हुआ ही नहीं हमको। ये तो कोई भगवान की कृपा है कि जो पता नहीं कैसे ये ऐसा भगवान विचार दे रहे हैं और सुन रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो तब भागवत धर्म पकड़ पकड़ में आएगा। हम जो थोड़ी बहुत भगवान की पूजा कर लेते हैं ना, तो अपने आप को बड़ा अच्छा मानने फ़ील करते हैं और ये थोड़ी बहुत पूजा जो है सिर्फ़ भीतर कामनाएँ होती हैं। पूरी साधना समझ करके, लोक परलोक को समझ करके, ये जो जितनी मैंने बातें करी, वो समझ करके ये वो सारी बातें ये भागवत जी सुना रही है आपको। मेरा अपना कुछ नहीं इसमें से। जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, कोई भेद नहीं है किसी तरह से भी। पर ये भागवत जी से ही समझ आई ना सारी बातें। संत लोग भी तो भागवत जी, गीता जी, रामायण जी, उपनिषद इत्यादि पढ़ते हैं और गहरा चिंतन करने के लिए रामायण को पकड़ते हैं और गहरा चिंतन करने के लिए वो महाभारत को पकड़ते हैं और उसके विश्लेषण करते रहते हैं, अपना जीवन का उद्धार कर लेते हैं। इस अविद्या से बाहर निकल जाते हैं। तो सारा दिन हमारा चिंतन क्या चल रहा है, इसके लिए सावधान होना अनिवार्य है। किसी का इंतज़ार मत करो। पूर्ण रूप से उसमें डूब जाओ। इंतज़ार की कोई कोई वो नहीं है कि आप कल आज जुकाम ठीक हो जाएगा तो कल आप वो कर लेंगे। ये व्यर्थ है। कुछ नहीं होगा कल। कल हो सकता है ज़्यादा जुकाम हो जाए। कल वीकनेस ज़्यादा आ जाए। कल और कोई नई समस्या खड़ी हो जाए। तो वो एकाग्रता वो लानी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं। ऐसे सोचें एक नाम ले लिया भगवान का तो पार हो गए। पर उतनी निष्ठा बनाने के लिए ही तो हमें ये सब कर रहे हैं। एक नाम भगवान की महिमा हमारे भीतर तो हो पहले, उसकी महिमा ही नहीं जानते। सो नाम कैसे हम पुकार लेंगे? तो सुना ही रामायण का जन्म-जन्म मुनि लोग जतन करते हैं और फिर भी अंत में राम शब्द पुकारा नहीं जाता। क्योंकि उस क्लेश में जो हमने चिंतन किए होते हैं वही याद आ जाते हैं और बुद्धि उधर चली जाती है। क्योंकि पूर्ण रूप से बुद्धि सीता नहीं हुई है, इसलिए ऐसा हो जाता है। राम को पुकारेगी जब बुद्धि सीता हो जाएगी। तो आज तो पाठ नहीं हुआ, आज सिर्फ पाठ शुरू करते ही जो चित्त में आ गया, आपको सुना दिया। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमः। जय जय।